है ना बोर्ड, अब यहाँ पे भी ये काफ़ी सारी यहाँ पे कोलिजन हो रही है इसकी। सेक्रीफाइस से ये वर्ड निकला है, सेक्रीफिशियल, मतलब इसमें से एक जो है एक बंदा हमारी आयरन या स्टील बच जाएगी, हाँ ऊपर उसकी जो लेयर है वो ख़राब हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोलिजन क्या होती है, जंग क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पे देखें तो ये जो बोर्ड है ना बोर्ड, अब यहाँ पे भी ये काफ़ी सारी यहाँ पे कोलिजन हो रही है इसकी। क्यों होता है ऐसा, ये जंग क्यों लगता है, दरवाजे खिड़कियाँ इनको जंग क्यों लगता है, ये जो लोहे के होते हैं आयरन के होते हैं इनको क्यों कोलिजन होती है, क्यों जंग लगते हैं, क्यों क्रोड होते हैं। मेन जो वजह है वो ये है कि हवा के अंदर वाटर के वेपर्स हैं, ऑक्सीजन है, ये मिल के आयरन की सरफेस को, मेटल के सरफेस को ख़राब करती हैं। या सफाई हम नहीं करते मेटल्स की सरफेस की, डर्ट की वजह से भी वो चीज़ कोलिजन हो जाती है, क्रोड हो जाती है। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। होगा क्या, जब भी हवा के अंदर वाटर वेपर्स होंगे और ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन तो वैसे ही होती है, वाटर वेपर्स के साथ जब कांटेक्ट होगा मेटल का, या कोई भी मेटल ले लो, आयरन ले लो, इसका कांटेक्ट होगा तो जाहिर है ये क्रोड होगी। नेचुरल प्रोसेस है इन विच अ मेटल ग्रेजुअली डिके व्हेन इंटरेक्ट केमिकली विद इन्वायरमेंट। वही बात है कि इन्वायरमेंट के साथ इसका रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा तो ये क्रोड होगी। ये ब्राउन ब्राउन सा जो आए है ना इसके ऊपर, ये ब्राउन ब्राउन सा ये कोलिजन है, ठीक है, ये क्रोड हो रही है। अच्छा, ड्यूरिंग कोलिजन मेटल सरफेस बिकम कोटेड विद कंपाउंड सच एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। अब ये जो मेटल की सरफेस है यहाँ वाली ये ठीक है, तो ये ख़राब, अब ये ब्राउन ब्राउन रहती है, सल्फाइड्स इसके ऊपर आ सकते हैं, ऑक्साइड्स या कार्बोनेट्स आ सकते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अ डर्ट, इट इज़ न्यू केमिकल सब्सटेंस। अब इसको हम डर्ट नहीं कहेंगे, एक न्यू केमिकल सब्सटेंस है। अगर मेटल के सरफेस को हम सफाई नहीं रखते मेटल्स की तो भी जंग लगता है। तो जब जंग लगता है, ये जो ब्राउन कलर की चीज़ है ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि सरफेस को ख़राब कर देती है। अब ये लग गया है ना जंग, तो ये मज़ीद इसको ख़राब करेगी, मज़ीद इसके पोर्स बनेंगे, इसके अंदर पोर्स होते हैं, फिर ये वाटर एयर के साथ कांटेक्ट होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। अब रस्टिंग जो होती है, जंग जो होता है, ये लोहे को क्यों लगता है जंग। एक तो आयरन सॉफ्ट मेटल है, ठीक है, जल्दी से वाटर वेपर्स के साथ जब कांटेक्ट होगा इसका, हवा के अंदर ऑक्सीजन और वाटर वेपर के साथ कांटेक्ट होगा ना, जल्दी से इसको जंग लग जाएगा। तो रस्टिंग, तो जो आयरन को रस्टिंग है, हम जब भी कोलिजन होती है ना, मेटल को कोलिजन होती है, लेकिन आयरन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। हम ये आयरन के लिए स्पेसिफिक वर्ड है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग इज़ अ कोलिजन ऑफ आयरन, आयरन और ऑक्सीजन और वाटर, ये तीन चीज़ें होंगी तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनेगा, तो जंग लगेगा, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं रस्टिंग। अगर एक बार लोहे को जंग लग गया तो ये नहीं है कि अगले दिन ही फ़ौरन, नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल प्रोसेस है। फिर वो जो खिड़की है, दरवाज़ा है, जब इसको आप पेंट नहीं करेंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं करेंगे, तो ये क्या होगा, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता गलना शुरू हो जाएगा, डिके होना शुरू हो जाएगा, और ये सालों लग जाते हैं। Once iron is begun to rust, the process continues as rust is porous and allows both air moisture to come into contact with fresh metal. जैसे जैसे ये अब जंग जो है ये फैलता जाता है, एक साइड पे लगा है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर पोर्स होते हैं इस जंग के अंदर, क्योंकि मेटल के सरफेस पोरस होना शुरू हो जाता है जब भी जंग लगता है, तो ये मज़ीद फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाएगा, तो मेटल हमारी क्रोड हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता सारी मेटल। तो कोलिजन फॉर रस्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या क्या होता है, ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे वाटर है, ये दो होंगे तो ही रस्टिंग होगी। अदरवाइज़ अगर कोई वाटर है या सिर्फ ऑक्सीजन है तो एक से काम नहीं चलेगा, ये दो होंगे तो ही ये रस्टिंग होगी। यानी वाटर यानी ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स या वाटर मॉइस्चर कुछ भी कह सकते हैं, ये दो चीज़ें होंगी तो हम कह सकते हैं कि रस्टिंग होगी। रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी। तो ऑक्सीडेशन फिर कैसे होगी, ये जो सरफेस है अब यहाँ पे आयरन के छोटा सा ये लगा हुआ है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी तो फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। ये आयरन जो है अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगी, ऑक्सीडेशन होगी, फिर यहाँ से ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी और यहाँ पे 4 हाइड्रोक्साइड बनेंगे। फिर क्या होगा, ये जो फेरिक है जिसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ की हैं, फिर ये मज़ीद 2 वो यहाँ पे रिएक्शन करेगी 2 हाइड्रोक्साइड के साथ और ये जंग में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, FeOH2 मज़ीद
अब ये प्रॉपर जंग नहीं बना, मज़ीद यहाँ पे देखें तो ये 4FeOH2 इसके साथ फिर ये ऑक्सीजन फिर वाटर का रिएक्शन हो रहा है और फिर एक प्रॉपर हाइड्रेटेड यहाँ पे देखें फेरिक ऑक्साइड है। ये पूरा का पूरा अब जंग लग चुका है। ये उसका फार्मूला है। पहले स्लो प्रोसेस है ना, इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता ब्राउनिश सा होता जाता है। तो कुछ इस तरह ये प्रोसेस होगा। इसको स्टेप बाय स्टेप आप देख लें। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। कोरिजन से बचा कैसे जाए, ठीक है, कैसे हम कोरिजन से बचा सकते हैं आयरन को या किसी भी मेटल को। तो सबसे पहली बात है कि पेंट कर दें, ठीक है, जहाँ पे रस्टिंग हो रही है वहाँ पे उस जगह पे पेंट कर दें। कोटिंग ऑफ मेटल सरफेस, आप कोई भी कोट कर दें, यहाँ पे ग्रीस या ऑयल या पेंट। बाय कोटिंग मेटल सरफेस विद सम बैरियर दैट प्रिवेंट कॉन्टैक्ट ऑफ मेटल सरफेस विद एटमॉस्फेयर। यानी जहाँ पे कोरिजन हो रही है, होने लगी है, उस छोटे से पार्ट पे आप ग्रीस लगा लें या ऑयल लगा लें या थोड़ा सा पेंट कर लें ताकि वो मज़ीद कोरिजन ना हो। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और चीज़ भी लिखी हुई है, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सैक्रिफिशियल प्रोडक्शन, या इन प्रोसेस से भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस का मतलब क्या है? ये एक कॉमन मेथड है जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं रस्टिंग से, ठीक है, स्टील को रस्टिंग से हम बचा सकते हैं या आयरन को बचा सकते हैं, क्योंकि मेन कंसर्न तो हमारा यही है ना, मेटल को या आयरन, मेटल को अब कोई भी मेटल हो सकता है, स्टील भी हो सकती है, आयरन भी हो सकती है, उससे हमने बचाना है। तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जिस चीज़ पे अब आयरन या स्टील के ऊपर अगर जंग लगा है, रस्ट लगा है, वो हम शीट लेंगे। आयरन और स्टील को अगर लगा है जंग या नहीं लगा और बचाना है तो क्या करेंगे, आयरन और स्टील की प्लेट लेंगे, इसको मोल्टन जिंक में, मोल्टन फार्म में है, इसमें डिप करेंगे इस शीट को, जो आयरन की हो सकती है, स्टील की हो सकती है, उस शीट को हम इस मोल्टन फार्म जो जिंक वाला सोल्यूशन है इसके अंदर डिप करेंगे। फिर इसके ऊपर वो जो लेयर है जिंक वाली, वो लेयर आ जाएगी तो ये कोरिजन फ्री हो जाएगी। मतलब एक तरह से पेंट टाइप ही कर दिया है। अब वो पेंट किस चीज़ का है, वो जिंक, मोल्टन जिंक का ही है। हमने आयरन वाली या स्टील वाली प्लेट ली, उसको मोल्टन जिंक में डिप किया तो उसके ऊपर वो जो मोल्टन लेयर है जिंक वाली वो आ गई। तो इस चीज़ को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल है टिन वाली, टिन कैन, आपने देखे होंगे टिन कैन। टिन, इसके अंदर भी कोटिंग होती है, स्टील कोटेड होती है टिन मेटल के साथ। फिर जब आप फेंक देते हो कैन्स को तो जैसे कोई डेंट पड़ता है या वो ख़राब होते हैं तो वो जल्दी से वो जो टिन वाली लेयर है वो फट जाती है, उसको जंग लगना शुरू हो जाता है। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या चीज़ होती है? सेक्रीफाइस से ये वर्ड निकला है, सैक्रिफिशियल। मतलब इसमें से एक जो है, एक बंदा मर जाएगा, वो जो एक ऊपर लेयर लगी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो मर जाएगी, नीचे जो है वो बच जाएगी, हमारी आयरन या स्टील बच जाएगी। हाँ, ऊपर उसकी जो लेयर है वो ख़राब हो जाएगी। उसने कुर्बानी दे दी, उसने सेक्रीफाइस कर लिया। इसमें क्या होता है, आयरन मेटल को डिप करवाना है, आयरन की शीट को डिप करवाना है उस मेटल के साथ जो आयरन से भी रिएक्टिव हो, मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन आयरन, आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव हो, ठीक है, उस वाले सोल्यूशन में हमने इस आयरन शीट को डिप करवाना है। अब वो मैग्नीशियम है और जिंक है, पीछे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देख चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे मोल्टन मैग्नीशियम मोल्टन फार्म लेंगे, फिर हम आयरन शीट डिप करेंगे उसके अंदर, तो इसके ऊपर एक मोल्टन वो जो मैग्नीशियम जिसके ऊपर डिप किया है उसकी लेयर आ जाएगी, तो ये कोरिजन फ्री हो जाएगा। हाँ, अब अगर ये कहीं से टूटा, डैमेज हुआ, तो वो जो कोरिजन वाली लेयर है वो टूट जाएगी, यानी वो जो जिंक वाली लेयर ऊपर चढ़ाई थी वो टूट जाएगी और नीचे हमारी वो वैसे का वैसे वो सेव ही रहेगी। तो यहाँ पे वो कैसे टूटेगी, फिर होगा क्या, वो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकेगी, उससे ऑक्सीडेशन होगी और उसको रस्ट लग जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं कौन कौन सी हैं जिसके हम सुपरफिशियल प्रोटेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बरिड फ्यूल टैंक है, आप पेट्रोल पंप पे जाओ, ऑयल होता है, पेट्रोल होता है, उस चीज़ को हम कहते हैं बरिड, वो बरिड होते हैं, बरिड फ्यूल टैंक, ठीक है, नीचे से जो आ रहा होता है ना पेट्रोल, तो ये है बरिड फ्यूल टैंक। या पाइपलाइंस करते हैं, ज़मीन के नीचे जो पाइपलाइंस होती हैं उनकी भी हम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन की हुई होती है,
ठीक है। इस तरह शिप हाल्स हैं, क्योंकि जो समुद्रों के अंदर जहाज़ होते हैं उनका भी वाटर के साथ कांटेक्ट रहता है, इस वजह से उनकी भी हम यहाँ पे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन करते हैं। तो क्विक चेक में यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हैं, एक का तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि किस चीज़ की कोटिंग है, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, उसको ज़रा आप देखिएगा। जो 16.6 है वो है कि कौन सी कंडीशंस हैं कि रस्टिंग हो सकती है। तो यहाँ पे आपको पता है कि एक तो आयरन होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा वाटर वेपर्स। तो कंडीशंस ये 2 हैं, ऑक्सीजन और हवा के अंदर वाटर या मॉइस्चर, ये 2 मिल गई ना आयरन को तो आयरन रस्ट होगा। ये 2 कंडीशंस हैं। ओके जी, यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। कोई सजेशन फीडबैक दे सकते हैं, कोई नेक्स्ट चैप्टर जो मुश्किल लगता हो कि इसकी क्लूज़ होनी चाहिए, ट्रिक्स होनी चाहिए, लाजमी बताइएगा। तो और कौन से चैप्टर को स्टार्ट करना चाहिए वो भी लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।